इस संसद के प्रांगण के पास नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हजारों की तादाद में इस देश के नौजवान किसान की आवाज को लेकर दिल्ली आए हैं। आज का ये कार्यक्रम पूरा देश देख रहा है और इस कार्यक्रम से सिर्फ दिल्ली नहीं, पूरे देश में ये संदेश जाना बहुत जरूरी है कि देश का नौजवान और किसान आज किस हालात में अपने जीवन जी रहा है। इस सरकार ने पिछले 11-12 सालों में बहुत से ऐसे काम किए जिसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण से पिछले 11.5-12 सालों में इस सरकार ने पहली बार न सिर्फ खुद के घुटने टेके हैं, लेकिन देश के अन्नदाताओं को, देश के नौजवानों के साथ जो धोखा किया है उसके खिलाफ हम लोगों को आवाज बुलंद करनी है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं युवा कांग्रेस को और उदय भान जी को, जिस निडरता से, मजबूती से आपने सरकार का विरोध किया, पूरे देश और दुनिया ने देखा। और मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, अगर किसी सरकार को विपक्ष का विरोध पसंद आ जाए, अगर किसी सरकार को विपक्ष का प्रदर्शन पसंद आ जाए, तो विरोध किस बात का है? विरोध तो वही होता है जो सरकार की आंख में किरकिरी बनता है। विरोध वो होता है जो सरकार के घुटनों को टकमका दे। और मैं सरकार को बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस पर, युवा कांग्रेस पर, राहुल गांधी जी पर, उदय भान जी पर आरोप लगाते हैं कि आपने भारत की प्रतिष्ठा को कम किया, आपने विदेशी मेहमानों के सामने देश की गरिमा को नीचे रखा। आप आंख खोल कर देख लो, इस दुनिया में जितनी राजधानी है, जहां पर भी वैश्विक संगठन के सभाएं होती हैं, चाहे G20 हो, चाहे G77 हो, क्लाइमेट चेंज की मीटिंग हो, हर बड़ी राजधानी में विरोध करने वाले सड़कों पर आते हैं और इससे ज्यादा उग्र आंदोलन करते हैं। यही लोकतंत्र की खूबी है कि अपनी बात को बोल सकते हैं। हम लोगों ने अगर विरोध प्रदर्शन किया डोनाल्ड ट्रंप के सामने, अमेरिका के सामने, भारत ने, सरकार ने सारे घुटने टेक दिए, सारे हथियार डाल दिए और भारत के किसानों के भविष्य को आपने तर्ज पर रख दिया। यह आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। अमेरिका के दबाव में भारत ने पहली बार अपनी विदेश नीति, अपनी आर्थिक नीति, अपनी आर्थिक सुरक्षा, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। इसलिए राहुल जी जब बोलते हैं, उदय भान जी जब बोलते हैं कि हम लोग संघर्ष किस लिए कर रहे हैं, हम जेल क्यों जा रहे हैं, हम यहाँ 1000 लोग इकट्ठा क्यों हो रहे हैं, इस देश में सरकार पहले भी रही है और गैर कांग्रेस सरकारें भी थी। वाजपेयी जी थे, देवेगौड़ा जी थे, किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने, कितना मतभेद हुआ हो सही, लेकिन भारत के किसानों की हमेशा रक्षा करी है। आज ये हालात बन गए कि भारत का, अमेरिका का माल भारत में फ्री में बिकेगा और हमारा सामान 18% पर वहां पर जाएगा। हमारे कपास, सोयाबीन, मक्का के किसानों के साथ जो होने वाला है, हमें देखकर डर लगता है। इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हम लोग अपना ईंधन खरीदने के लिए, ये छूट हमारे पास नहीं है कि हम तेल कहां से लेंगे। भारत ने हमेशा ये दुनिया को दिखाया था निष्पक्षता क्या होती है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी क्या होती है। हमको अमेरिका ने बोल दिया कि आप फला देश से तेल नहीं खरीद सकते, आप रूस से तेल नहीं लेंगे, ये हमारा निर्णय है। हम तेल कहां से लेंगे, गैस कहां से लेंगे, अनाज कहां से लेंगे। लेकिन क्या कारण है, क्या कारण है कि सरकार के मंत्री, सरकार के मुखिया इस अमेरिका के दबाव में काम कर रहे हैं। ये सरेंडर होने की बात हम क्यों बोलते हैं कि कोई भी सरकार अपने होशो हवास में बिना दबाव के इस प्रकार की डील कभी नहीं कर सकती। जहां सबको आपने ताक पे लगा दिया, किसान को, नौजवान को, बेरोजगार को, भविष्य को, किस लिए किया, ये समय के साथ खुलासा होगा। लेकिन आज युवक कांग्रेस ने पूरे देश के आप हजारों की संख्या में यहाँ पर आए हो और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ कि केंद्र की सरकार ने आपको यहाँ पे रोकने के लिए, यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए हैं, लेकिन आपका जज्बा है, आपकी हिम्मत है और हमारे नौजवान भाई का नेतृत्व आपके पास है कि आज युवक कांग्रेस में जो ऊर्जा हमें दिखाई दे रही है, पूरा देश आज देख रहा है। और मत भूलो, इस देश में बहुत से लोग हैं जो सरकार का विरोध करना चाहते हैं, बहुत से नौजवान हैं जो सरकार के आंदोलन करना चाहते हैं। वो
संदेश जाएगा कि भारत के साथ जो नाइंसाफी मोदी सरकार कर रही है, किसानों के साथ जो धोखा दे रही है, उसको रोकने के लिए, और हम लोगों ने पहले भी राहुल गांधी के नेतृत्व में जब जमीन अधिग्रहण कानून का संशोधन हुआ था, सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े थे। 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, सरकार को अपने हाथ खींचने पड़े थे। और आज भी राहुल जो युवक कांग्रेस के दबाव में दिल्ली सहित पूरे देश में आंदोलन करके सरकार को मजबूर करेंगे कि इस डील को रद्द करें और हमारे किसानों का भविष्य सुरक्षित करें। मैं उद्यमान को धन्यवाद देता हूं कि आपने हिम्मत से सरकार का सामना किया, आपने केस लगाया, आपने जेल में डाला और बहुत दबाव बनाया होगा, मैं समझ सकता हूं। लेकिन आप सबकी हिम्मत और ताकत है कि हमारे अध्यक्ष के जिसमें में कोई कमी नहीं आई। आने वाले समय में जहां भी आप लोग अपनी बात रखोगे, यहाँ मुझसे पहले रणदीप जी बैठे थे, राजा बड़े बैठे थे, ये सब यूथ के अध्यक्ष रह चुके हैं और हम सब जानते हैं, मैंने सबके साथ काम किया। आज देश को जरूरत है युवक कांग्रेस की ताकत, आज देश को जरूरत है आपके मेहनत और बलिदान की, आज देश को जरूरत है आपकी हिम्मत और ताकत की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपनी मत सोचो, अपनी राजनीति की मत सोचो, इस देश के भविष्य के लिए, इस देश के नौजवानों के लिए आप कुर्बानी देने के तैयार रहो। ये देश आपको याद रखेगा, आपको धन्यवाद देगा। मेरे साथ जोरदार नारा दो ताकि संसद में बैठे सरकार के लोगों को सुनाई दे कि युवक कांग्रेस जिंदी है, युवक कांग्रेस। ये आवाज पंडाल के बाहर तक दी गई है। ये हजारों हजार लोग आज जो आप नौजवान इकट्ठा हुए हो, एक मकसद के लिए आए हो। इस दुनिया को, देश को पता पड़ना चाहिए कि 16 मार्च को संसद में हमने यहाँ पर इस पंडाल के अंदर से एक पुकार लगाई थी और पूरे देश का नौजवान चाहता कहता युवक